जो घड़ी का किस्सा है ना, मैं आपको पूरा बताना चाहता हूँ ये हुआ क्या है। काफी दिन से डिस्कशन चल रही थी जी एक घड़ी जो कि इनको तोहफे में मिली, और जहां से मिली वो सबको पता है। जी अच्छा, उसकी मालियत जो है तकरीबन वो 12, 13 या 14 करोड़ रुपए पाकिस्तानी। हम्म अच्छा, वो घड़ी आती है, वो क्योंकि वजीर आजम को मिलती है, वो इनफरादी तौर पे नहीं मिलती, तो वो तो शाखाना की मिल्कियत होती है। ठीक है। कोई हरज नहीं है कि अगर उसकी वैल्यू 14 करोड़ रुपए है तो ये पाकिस्तान का कानून इजाजत देता है कि उसका निस्फ, जो कि तोशाखाना उसकी वैल्यू करता है, उसका निस्फ देकर वो घड़ी अपनी मलकियत में ले सकता है। ये एक मिनिस्टर को, एक प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर्स को ये हक हासिल है। हम्म ये क्या करता है, उन्हें पुणे उस घड़ी को अपने बारो नाम में बारी। डाल लेता है। जब जी, हम्म मतलब तोशा खाना में जाके बाकायदा असर रसूख इस्तेमाल करके इसने चंद 1 लाख रुपए दे के वो घड़ी खुद हड़प की। हड़प करके वो बाहर बेची और वो बिकी, और वो वापस पहुंची कि नहीं पहुंची, इसका मुझे जिस सोर्स की मैं बात बता रहा हूं वो कहता है कि इसका इल्म नहीं कि वो बाकायदा वो वापस उनके पास गई कि नहीं गई, लेकिन वो बिकी। जब बिकी, इसके पास आए, देखे चंद लाख में, और वो तकरीबन 12 से 14 करोड़ रुपए के दरमियान की घड़ी है जो कि बेची उसने। चंद 1 लाख रुपए उसमें से, क्योंकि है तो ये फुकरा, है तो ये ज़कातखोर, है तो ये हमेशा से दूसरों की जेबों पे चलने वाला, चंद 1 लाख रुपए में इसने जो बनी गाला की जो सड़क थी ना उसकी मरम्मत करवाई। हम्म अच्छा, फिर क्योंकि उसके एक आपको पता है कि, मैं कहना नहीं चाहता, जो थोड़े से डिग्रेड लोग होते हैं, जब वो कभी चाय किसी को पिला दें तो 50 जगह पे बताते हैं कि मैं जनाब उन्होंने मिले सी मैं चाय पिला दी, तो जनाब मैं नाल समोसे भी सीगे। अच्छा, ये बताएंगे। जी। तो इसने इंटरव्यू के अंदर ये बात बताई कि मैंने जो बनी गाला की सड़क है वो अपने जाती पैसों से करवाई। जाती पैसे और बनाए, वो बिल्कुल ठीक। फिर हाँ, और बाकायदा उसके अंदर बता गया कि मुझे घड़ी मिली थी, वो मैंने बेची, तो उसमें से मुझे प्रॉफिट हासिल हुआ, उसमें से मैंने सड़क ठीक करवाई। यानी कि ये इसने अपने तरफ से बहुत बड़ा कारनामा किया कि मैं अपनी बताऊं कि मैं कितना एक दरिया दिल और कितना सखी आदमी हूं। वो बात जो उनसी थी ना, एक बाकायदा टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी, इसको पता नहीं लग रहा था कि हम्म ब्यूरोक्रेसी के साथ जो इसने ज्यादती की हुई थी वो असल में थी क्या। वो एक केस लेकर जो था ना, वो केस लेकर एक शख्स अदालत में चला गया। उसने कहा कि जनाब ये किस तरीके से हो सकता है कि मुल्क का वजीर आजम एक घड़ी बेच के प्रॉफिट हासिल करता है और वो फिर वो सड़क बनवाता है। वो केस के ऊपर जो था ना, अदालत कहती है कि जनाब बताओ कि वो घड़ी कितने की ली और कितने की बेची, कैसे प्रॉफिट हासिल हुआ, और उसका आपने क्या टैक्स पे किया। इस टाइप के जो है ना, अदालत सवालात खड़े कर देती है, जो अदालत करती ही करती है। कोई भी चला जाए वो ये सवालात करती है कि बताएं जी, आप इसका जवाब दें। अच्छा, अब वो जवाब दे या नहीं दे, वो स्टिल रुका हुआ है। आगे से जनाब ये घड़ी का किस्सा बढ़ता बढ़ता, वो इमरान शफकत साहब ने ऐसी घड़ी बेची ऐसे करके ना कि वो बिकती चली गई, एक इशू बन गया। ये बाकायदा इनके लिए ट्रैप था, और था हम्म किसकी तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से। जिन ईमानदार लोगों को इस शख्स ने जो सा ना जलील वो किया, खजल जलील किया खराब किया। जिसका कोई हिसाब नहीं। और वो लोग कहते थे कि हमें ओएसडी लगा दो, हमें इस शख्स के इसके शर से हमें बचाओ। हमने सारी जिंदगी जो सा ना बड़े तरीके से चला, हमने सर्व किया पिछले 10-15 साल जो सा ना, हमने इतने कम में काम करके दिखाए हैं कि एक प्राइवेट आदमी भी नहीं कर सकता। हमने एक एक साल के अंदर मेट्रो खड़ी करके दिखाई है हमने। उन लोगों का ये पीछे पड़ा हुआ था, फिर उनके शागिर्द थे। आपको पता है कि जो मेमन साहब थे, एफआईए के जो डीजी थे, उनके पीछे कौन खड़ा हुआ था, उनके शागिर्द खड़े हुए थे ना, उनका जी पूरा डिपार्टमेंट खड़ा हुआ था ना। इसी जी तरीके से ब्यूरोक्रेसी के पीछे जो ब्यूरोक्रेट्स को इसने जेल में बंद किया वो लोग थे एक्चुअल। तो ये मुझे कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले काफी कन्वर्सेशन हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि ये बाकायदा ट्रैप था। इसके लिए पूरा रेफरेंस तैयार है, घड़ी की वैल्यू कौन सी है, किस कंपनी की घड़ी है, कहां से इसको मिली थी, इसने कितने में तोशाखाना से ली और कितने में आगे बेची। हर चीज के जो है ना, वो जो कहता था ना, फोर्टेजेस अभी सामने आएंगे, इसके उतरने की देर है, ये कैसे अंदर जाता है और फिर इसकी इंक्वायरियां कैसे होती हैं, एक एक चीज सामने आएगी। इसके बारे में तो कुछ ढूंढना पड़ेगा इन्हें ना, मतलब कि ऑलरेडी पड़ा हुआ सारा कुछ ना, तफ्तीश करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा पेपर का। जी और खान इसके साहब, अलावा जो गोल्ड के जो सेट और वो चीजें हैं वो वो बोल रहा सेपरेट था। है, वो